वेलकम टू अनदर वीडियो एक्सप्लोर विद साहिल। तो आज मैं एक इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए रिगार्डिंग MBBS इन रशिया। मैं अभी करंटली हूँ त्वेर सिटी में और जहाँ पर मैं रहता हूँ मेरे साथ कम से कम अभी 300 से भी ऊपर बच्चे मेरे साथ त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो उनके साथ मैं रहता हूँ और मुझे उनके साथ रहकर बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया है कि मतलब लाइक कंसल्टेंसी के हिडन चार्जेस को लेके, फ्रॉड को लेके, बाकी बहुत चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को लेके। बट मैं आज वो टॉपिक कभी और मैं लेके आऊँगा, लेकिन मेरा आज का जो टॉपिक है नीट से रिलेटेड और कुछ कंसल्टेंसी से रिलेटेड भी रहेगी, बट मेरा जो मेन टॉपिक है वो नीट से रिलेटेड है। तो जो मेरा पहला टॉपिक है कि नीट का एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, मतलब लाइक स्टूडेंट था वो भी इस ईयर लाइक फर्स्ट अटैम्प्ट है उसका। तो मेरे पास उसका मैसेज आया। मैसेज ये था कि नीट में अगर मेरे 200 मार्क्स आ रहे हैं तो क्या मैं नेक्स्ट ईयर मेरी गवर्नमेंट सीट्स मिल सकती है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपके 200 मार्क्स आ रहे हैं नीट में या 200 या 300 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर मैं 600 क्रॉस कर दूंगा, तो ये एक गलत फहमी है। क्योंकि आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में 200 या 300 आ रहे तो सेकंड अटैम्प्ट में ये मतलब 99% केसेस में ऐसा नहीं होता कि आप 600 क्रॉस कर पाओ। और इंडिया में गवर्नमेंट सीट्स के लिए आपको मिनिमम 600 प्लस चाहिए ही चले, 600 to 650 के बीच में मार्क्स होने चाहिए, तब जाकर आपको चांस मिल सकता है कि गवर्नमेंट सीट्स मिले। अदरवाइज़ गवर्नमेंट सीट्स नहीं मिलेगी। और आपको भी पता है लास्ट ईयर लगभग 20 लाख प्लस बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था और गवर्नमेंट सीट्स आई थिंक 50,000 थी जो गवर्नमेंट सीट्स थी इंडिया की। और आपको भी ये पता है कि गवर्नमेंट सीट्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो फिर बच्चे क्या करते हैं कि वो चले जाते हैं अब्रॉड की तरफ। अब्रॉड में सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि रशिया में काफ़ी यूनिवर्सिटी है जो बहुत लो बजट में MBBS करवाती है। हाँ, अगर आपका बजट 2 करोड़ रुपीज़ है तो आप इंडिया में ऑब्वियसली जा सकती थी प्राइवेट कॉलेजेस में, काफ़ी कॉलेजेस होते हैं। लेकिन अगर आपका बजट कम है और आप चाहते हो कि मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में पढूँ तो आप रशिया में अपना MBBS जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं था टॉपिक नीट के ऊपर और कुछ बच्चों की ये क्वेरी भी थी कि लाइक वो बोल रहे थे कि हमारा जो सेकंड अटैम्प्ट है और फर्स्ट अटैम्प्ट में हमारे 200 मार्क्स या 300 मार्क्स थे, तो क्या सेकंड अटैम्प्ट में अगर 300 to 400 मार्क्स होते तो हमें वो सेकंड अटैम्प्ट लेके थर्ड अटैम्प्ट के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो मेरा एक सिंपल सा आंसर यही है। तो अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट ख़त्म कर लिया और आपके मार्क्स 2 या 300 है और अगर सेकंड अटैम्प्ट आप दे रहे हो, सेकंड अटैम्प्ट में आपके 400 मार्क्स आ रहे हैं और आप सोच रहे हो कि मैं थर्ड अटैम्प्ट भी चांस करूँ, तो ये गलत है। अभी आपके क्या होता है कि 2 साल आपके वेस्ट हो जाते हैं। अगर आप वो 2 साल अपने मतलब अब्रॉड के लिए जाते हो, रशिया में MBBS करने के लिए आते हो, तो आपको 2 साल मतलब सेकेंड ईयर आपका कंप्लीट हो चुका था तब तक। तो मेरा सजेशन यही है कि आप टाइम वेस्ट मत करो। तो इंडिया में गवर्नमेंट सीट्स इतनी अवेलेबल नहीं है, 20-22 लाख बच्चे हैं, उनको आप पीछे हट के आप आगे बढ़ जाओ, ऐसा चांस होता नहीं है। बट होते भी हैं, कुछ बच्चे होते भी हैं जो कर देते हैं, लेकिन 99% बच्चे नहीं हो पाता है क्योंकि सीट्स ही बहुत कम है इंडिया में। तो मेरा तो यही रहता है। और थर्ड मेरा क्वेश्चन ये आया था कि हम कौन से कंसल्टेंसी को चूज़ करें, क्या बेस्ट है। तो भाई मैं सिंपल सा बोल देता हूँ आपको, कंसल्टेंसी आप कोई भी चूज़ करो, बहुत सोच समझ के करो, क्योंकि वहाँ पे बहुत मीठी मीठी बातें होती हैं इंडिया में कि हमारा ये रहता है, हम रशिया में साथ जाते हैं या फिर रशिया में हर चीज़ हमारे से पूछ के की जाती है। तो ये सब कुछ नहीं होता है। मैं यहाँ आने के बाद यही चीज़ रियलाइज़ की है, बच्चों से बातें की है, बच्चों ने यही बोला है कि यहाँ आने के बाद हमारी कोई देख रेख नहीं है, कुछ नहीं होता है। सिंपल सा बता देता हूँ, वो दिल्ली एयरपोर्ट से वहाँ पे जहाँ उन्होंने छोड़ दिया उसके बाद आप खुद जिम्मेदार हो। कुछ कंसल्टेंसी ठीक भी है, कुछ गलत भी है। तो अगर आप क्वेरी कर रहे हो, क्वेरी कुछ भी मतलब जहाँ रिसर्च कर रहे हो, तो बहुत सोच समझ के करो, अच्छी कंसल्टेंसी को ढूंढो, अच्छी कंसल्टेंसी से बातचीत करो, उसके बाद कदम उठाओ। और फोर्थ क्वेश्चन ये आ जाता है कि मेरा फ्रेंड्स को लेके बहुत क्वेश्चन आते हैं कि मेरा फ्रेंड्स इस कंसल्टेंसी गया है तो मैं भी इससे ही जाऊँगा। मुझे तो देखो, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं। मैं जहाँ तक पता है कि जो अगर आप किसी अपने फ्रेंड के थ्रू आ रहे हो ना, तो वहाँ पे भी हिडन चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं। अभी आप ये सोचोगे वो कैसे होता है, मैं सिंपल सा बता देता हूँ। अगर आप कनेक्ट कर रहे हो अपने फ्रेंड को बीच में, तो वो फ्रेंड उस कंसल्टेंसी से बात करता है कि अगर मैं आपको कुछ बच्चे रेफ़र करूँ तो मुझे क्या मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, हर कोई ये चीज़ करना चाहता है, वो कमाना चाहता है रशिया में आने के बाद। तो यही होता है कि रिफ़र के बाद वो पेमेंट भी कंसल्टेंसी आपसे चार्ज करेगी। मान लो अगर आप 5,000 रुपये किसी को दे रहे हैं तो उस टाइम आपको 7,000 देने पड़ जाएंगे। तो ये होता है। एंड ऑफ द वीडियो में यही चीज़ बोलूँगा
कि आप जो भी कुछ करें सोच समझ के करें, या नीट को लेके अगर अटैम्प्ट दे रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ईयर वेस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ें मत कीजिए। ऑब्वियसली टाइम से हर चीज़ होनी चाहिए और टाइम से आप आगे बढ़ो, टाइम से हर चीज़ करो। और अगर दूसरी चीज़ है कि कंसल्टेंसी को लेके, तो रिसर्च करो, गूगल पे देखो या फिर किसी अपने अच्छे फ्रेंड्स या किसी नॉन से बातचीत करो अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए। वो तो देखो रशिया में हर यूनिवर्सिटी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है, और बजट भी काफ़ी अच्छा है, 2 या 3 लाख से स्टार्ट हो जाता है रशिया में जो बजट होते हैं MBBS की। तो इसी के साथ मैं करता हूँ वीडियो को ख़त्म। तो अगर कोई भी कुछ आपको सजेशन या कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको पर्सनली मुझे कुछ से पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं डायरेक्टली आपको मैसेज करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक्स को लेके, किसी अच्छे इन्फॉर्मेशन को लेके। थैंक यू।